नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी चल रही है। सरकार रिकॉर्ड खरीदी की तरफ बढ़ रही है, ये दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और जाहिर सी बात है कि हर साल हम देख रहे हैं कि धान का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सरकार भी धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड तय कर रही है। लेकिन साथ ही साथ किसानों की तरफ से समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस उस समस्याओं को बहुत गंभीर बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि समस्या धान खरीदी तक की दिक्कत नहीं है, जमीन की रजिस्ट्री, महंगे बिजली बिल, धान की खरीदी, एग्रोस्टेक पोर्टल की प्रॉब्लम, टोकन में हो रही देरी, ये अब इतने मुद्दे बड़े हो चुके हैं कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 15 दिन बाद बीजेपी का कोई नेता गांव में नहीं घुस पाएगा, जनता दौड़ाएगी उनको। वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि किरण सिंह देव जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनको रास्ता रोक करके उन्हें जमीन रजिस्ट्री महंगी करने को लेकर घेरा गया। इस तरह की बात भूपेश बघेल कह रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि पहले भी हमने रिकॉर्ड बनाया था, हम किसानों के साथ खड़े हैं और हम दिखाएंगे एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाकर। उनका कॉन्फिडेंस अलग चल रहा है। इस बीच में किसान बता रहे हैं कि दिक्कतें तो उनको हो रही हैं, पर अब वो दिक्कत उस लेवल की है जो कांग्रेस बता रही है, या वैसी दिक्कतें हैं जो छोटी मोटी दिक्कत स्वाभाविक तौर पर किसी प्रक्रिया में होती है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए पहले तस्वीरें दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से किसान जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। कहीं टोकन की दिक्कत हो रही है, कहीं धान की खरीदी में गड़बड़ी की, कहीं तौल की शिकायतें, बहुत सारी चीजें अलग अलग हो रही हैं। अब ये बिलासपुर में तो खैर प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने बड़ा। आज तस्वीरें आप देखिए, जांजगीर में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कवर्धा की तस्वीर है। यहां पर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बिलासपुर में जो प्रदर्शन है कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था और इसमें सारे मुद्दे क्लब किए गए थे। SIR था, इसमें धान खरीदी की गड़बड़ी थी, एग्रोस्टेक की प्रॉब्लम थी, जमीन की रजिस्ट्री महंगी करने की बात थी, महंगी बिजली की बात थी। अब भूपेश बघेल इसे लेकर बड़े आरोप लगा रहे हैं। भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं और किस तरह से सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि 15 दिन बाद बीजेपी के नेता गांव में नहीं घुस पाएंगे। क्यों कह रहे हैं भूपेश बघेल, सुनिए। एग्रोस्टेक के नाम से सब किसान मन के रकबक काटे जाते और तीसरा काटे जाते अनावारी रिपोर्ट। तो बहुत बड़ी चुनौती किसान मन के सामने है। बिजली की लड़ाई अलग है, जमीन के अभी रेट जिन व्यापारी मन करत है तेकर लड़ाई अलग है। ये सब लड़ाई लड़े लगे एक बार तैयार है लगे। अब तो जिन भाजपा प्रांताध्यक्ष दुर्ग में घेरा हो गए, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री होकर घेरा हो गए। अभी देखा था 15 दिन के भीतर में कोई भाजपा वाला गांव घुस नहीं सका, न शहर में घुस सका। काबर जमीन में जिन रेट रजिस्ट्री रेट जिन आए बाएं साए करे। तो जाहिर सी बात है बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव क्या जवाब दे रहे हैं इन आरोपों पर, सुनिए। खरीदी के नियम है, जिनके नाम पर दर्ज है जमीन, उन सबकी धान खरीदी जा रही है और कांग्रेस लगातार किसानों को हतोत्साहित करने का, भ्रम फैलाने का कोशिश कर रही है। ये उचित नहीं है। सभी किसानों के धान खरीदे जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि किसानों को हतोत्साहित करने का काम और धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था के पहले दिन से कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने में लगी हुई है। वास्तविकता ये नहीं है। किसानों से सुन लेते हैं कि उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। जरा धान किसान क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, आप इस अपने धान के समस्या लेके आया हूँ। मंडी में जो शिकायत है मेरा, कल के डेट में मेरा टोकन था जिसमें 110 कट्टी में ट्रैक्टर में धान लेके गया था भैया। कहाँ का मामला है? महमन, ग्राम पंचायत महमन सोसाइटी का मामला है। समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है, अलग अलग प्रकार के समस्या है। हम कई बार मंडी लेके जाते हैं धान ला, तो धान बड़ा मुश्किल से उठाओ थे। दूसरी बात यह है कि धान कम से कम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक के कई ऐसे किसान है मतलब रखेल पड़ जाते, जल्दी से ओकर निराकरण नहीं हुआ। एक साथ साथ जो बोरी में भराव रहते वो ज्यादा मात्रा में रहते। धान खरीदी शुरू हो गया, लेकिन व्यवस्था अभी मंडियों में नहीं मिल पा रहा। हम भी जाते हैं, यही शहर के पास में मंडी है, वहाँ जा रहे हैं तो जैसे जा रहे हैं तो पता चल रहा है टोकन पहले से फुल हो रहा है। 5 से 7 दिन होगा। सवाल क्या है, आज सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके लिए आज के आपकी बात। धान खरीदी पर फिर संग्राम, बिलासपुर में कांग्रेस ने छेड़ा घमासान।
टोकन पोर्टल में किसानों को परेशानी, क्या तय समय में पूरी हो पाएगी खरीदी? बीजेपी बोली फिर करेंगे रिकॉर्ड धान खरीदी, सरकार अन्नदाता के साथ है खड़ी। धान खरीदी, जमीन रजिस्ट्री महंगी, बिजली पर बघेल की सीधी चेतावनी, 15 दिन बाद बीजेपी नेता गांव में घुस पाएंगे नहीं। जी हां, ये कह रहे हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। के.एस. चौहान जी, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बीजेपी से, स्वागत करूंगा आपका। पारसनाथ साहू जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं या जो चेतावनी दे रहे हैं भूपेश बघेल जी, इसका आधार क्या है? क्या इतनी वाकई में इतना ज्यादा आक्रोश है कि अब बीजेपी के नेता, जो कि सांसद वही हैं, विधायक लगभग बहुत जगह पर वो हैं, पार्षद वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष वो हैं, अब वो अंदर ही नहीं घुस पाएंगे गांव में? ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके तो नहीं बताया जा रहा है इस समस्या को? अभिलाष जी, ट्रिपल इंजन की सरकार का अहम इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये किसानों से वादा खिलाफी पे उतर आए हैं। आपने बिलासपुर की बात बताई, आपने जांजगीर की बात बताई, आपने कवर्धा की बात बताई, मैं ये सूरजपुर का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। हाँ। ये आज की मीडिया रिपोर्ट है। सूरजपुर जिले में अभिलाष जी कुल 54 धान उपार्जन केंद्र हैं। हाँ। जहां सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जाती है। हाँ। उसमें से 22 संग्रहण केंद्रों में ताला नहीं खुला है, बोहनी नहीं हुई है, और ये सरकार दावा करती है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो आज के सबसे प्रतिष्ठित अखबार में जो छपा है, राजधानी से लगे महज 25 किलोमीटर की दूरी पर बरौंडा गांव है। रूप कुमार कुर्रे ने 17 नवंबर को टोकन लिया था। जो टोकन जारी हुए थे 40 कुंटल 40 किलो का, और जब 21 तारीख को खरीदी की गई तो मात्र 37 किलो। अनावारी रिपोर्ट के आधार पर उनसे कम खरीदी की गई। जो टोकन जारी किए गए थे वो उनके जमीन के रकबा के आधार पर इनसे धान संग्रहण के लिए जो तय लिमिट है उसके आधार पर जारी किए गए थे। इसी प्रकार की शिकायत कुर्रा का, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कोट कर रहा हूं जो किसान का आरोप है। राजकुंवर वर्मा जो है 14 नवंबर के उनको भी टोकन जारी हुआ था 36 कुंटल 40 किलो के लिए, और जब 24 नवंबर को उनसे खरीदी की गई तो मात्र 34 कुंटल की। बंगोली जो स्टेट हाईवे पर यहां से 30 किलोमीटर में है, गणेशिया बाई को 14 नवंबर को टोकन जारी हुआ था 48 कुंटल के लिए, और 24 नवंबर को उनसे मात्र 44 कुंटल खरीदी की गई। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी गिरदावली रिपोर्ट, यह कहीं पर डिजिटल गिरदावली का दावा करते हैं, कहीं खटिया गिरदावली का जो फर्जी रिपोर्ट लेके अनावारी रिपोर्ट बना के लाए हैं, उसके आधार पर किसानों से धान खरीदी कम कर रहे हैं। कहीं पर भी 21 कुंटल की खरीदी नहीं हो रही है। ये षड्यंत्र रच के किसानों से कम धान खरीदी कर रहे हैं। अधिक तोलाई की शिकायत कई जगह है। टोकन ऐप में तमाम समस्याएं हैं। जो 40% से ज्यादा धान संग्रहण केंद्रों में अभिलाष जी धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। चलिए ठीक है, सरकार अपनी गलती मानने के बजाय ये फर्जी दावे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाता हूं। पारसनाथ साहू जी, कितना सही मानते हैं इन आरोपों को जो सुरेंद्र वर्मा जी लगा रहे हैं, और क्या किसान वाकई में परेशान है, या बीच की स्थिति उतने परेशान भी नहीं है जितना कांग्रेस बता रही है, और उतने खुश भी नहीं है जितना चौहान साहब बोलेंगे आगे? नहीं, जो कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा परेशानी है किसानों को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तक जितने साल में धान खरीदी हुई थी उससे ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि सरकार धान खरीदने अभी तक पटरी पर नहीं आया है। आज किसान जाते हैं तो उसको वापस आना पड़ रहा है, और मेन समस्या है अभी तक परिवहन चालू नहीं हुआ है, डीओ नहीं कट रहा है, आनावारी के नाम से कई जगह परेशान किया जा रहा है, और 40 किलो से अधिक की तौल लगभग 75% जगह में शिकायत आ रही है। कहीं तो 40 किलो तौला जा रहा है, कभी कहीं 42 किलो तौला जा रहा है। ये क्या है? ये तो जान समझ के किसानों को परेशान करने का तरीका है, या कम धान लेने का एक षड्यंत्र हम कर सकते हैं। तो शासन को चाहिए कि फील्ड में जाए और किसानों की समस्या दूर करे। ठीक, तभी तो हम मानेंगे भाई कि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ बैठ के कुछ भी कर देने से नहीं चलेगा काम। ठीक है। चौहान साहब, देखिए समस्या किसान कह रहे हैं कि है, कांग्रेस कह रही है समस्या है, तस्वीरें भी बता रही हैं समस्या है।
प्रदेश अध्यक्ष जी को रोका गया, चाहे वो जमीन रजिस्ट्री की बात हो, समस्या है, पर अधिकारी कहते हैं कोई समस्या नहीं है। अब ये बड़ा दुविधा वाला सवाल है, आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। अभिलाष जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, ज्यादा नहीं, 12 महीने पिछले धान जब खरीदी हो रही थी 2024-25 की, तो उस समय क्या हो रहा था, मैं उस समय लेके चलता हूं आपको। उस समय अभिलाष जी, क्या पूरे कांग्रेसी नेता संतुष्ट थे कि हाँ धान खरीदी बहुत अच्छे से हो रही है, समय पे हो रही है, रकबे में हो रही है, पेमेंट बहुत अच्छे से आ रहा है। हर जगह इन्होंने आंदोलन किया, हर जगह, कहां खैरागढ़, कहां मानपुर मोहला, कहां पर दुर्ग, कहां पर खपरी, कहां पर बालोद, बेमेतरा और कोरबा और बिलासपुर में, सब जगह तो आंदोलन कर रहे थे ये लोग। और इनको खुद को अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि 5 साल की सरकार में आपने 4 साल 1 दिसंबर को खरीदी चालू की। आप मुझे ये बता दीजिए कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, मैं अभी इस 20 नवंबर की बात करता हूं, रिकॉर्ड खरीदी हुई है, रिकॉर्ड खरीदी हुई है कि 9 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया है एक दिन में। एक टोटल 23 लाख मेट्रिक टन खरीदा जा चुका है धान। मैं ये मानता हूं 2000 केंद्र हैं लगभग, और उसमें सभी में खरीदी अभी चालू नहीं हुई। मैं ये प्रैक्टिकली बोलना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा काम है अभिलाष। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार का सबसे बड़ा काम है, धान खरीद, वो कोई भी सरकार हो जी, सबसे बड़ा काम है। और इतने बड़े काम में शुरू में अव्यवस्थाएं होती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपका 1 दिसंबर में धान खरीदी चालू होती थी माननीय प्रवक्ता जी, तो क्या एक दिन में सब पूरे 1800 के 1800 केंद्र खोले जाते थे? क्या सभी को टोकन दे दिया जाता था? जी नहीं। पिछली बार से 1 लाख किसान बढ़े हैं, 25,49,000 किसान हैं रजिस्टर्ड, और उसमें लगभग 120 लाख मेट्रिक टन का जो टोकन है वो बांट दिया गया है, 1,120 लाख मेट्रिक टन का। और उसमें जिसको टोकन मिल गया है उसका तो आएगा ही आएगा, और रकबे के हिसाब से तो टोकन बांटा गया है। प्रैक्टिकली मैं मानता हूं कि कोई वहां पर साइड में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि नवंबर में पानी गिरा था, नमी है धान में। अगर कोई धान लौटाया भी जा रहा है, वहां पर इंक्यूबेटर्स लगे हुए हैं, वहां पर मशीनें लगी हुई हैं, जो धान में नमी आती है उसको ये बोल दिया जाता है कि आप वैकल्पिक उसको समय दे दिया जाता है कि आप इतने दिन के बाद लेके आइए, क्योंकि नमी वाला धान जो है केंद्रों से नहीं लिया जा सकता। ठीक जी, चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं सुरेंद्र वर्मा जी। देखिए, एक तरफ आपके आरोप सही हैं, कोई बात नहीं कि किसान परेशान है, सब कुछ है, लेकिन सरकार जब कोई काम करती है तो वो समग्र रूप से करती है। अब अगर वो डेटा बढ़ रहा है, रकबा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, खरीदी का मीट्रिक टन बढ़ रहा है, तो फिर सरकार के पास ये वैलिड ग्राउंड होता है ये कहने का कि भाई हर साल ज्यादा खरीदी कर रहे हैं। हो सकता है उसमें 10-20 लोग छूट रहे हैं, पर हमारी नीयत खराब होती तो हम इसको उतने पे रोक लेते या कम कर लेते, हम तो बढ़ा ही रहे हैं। तो ये भी एक देखिए सरकार का वाजिब, जैसे आप बढ़ाते थे और बीजेपी आरोप लगाती थी तो आप भी यही दलील देते थे, क्योंकि आपने साल दर साल प्रोडक्शन बढ़ा करके खरीदी ज्यादा बढ़ाई, तब आप ये दलील देते थे कि भाई हमारा तो आंकड़ा बता रहा है कि हम ज्यादा खरीदी कर रहे हैं। अब वही जो आप दलील देते थे वो बीजेपी की दलील आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्यों? अभिलाष जी, ये अंतर है। कांग्रेस का मकसद कभी भी शासन पर, प्रशासन पर आरोप लगाना नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान है, क्योंकि किसान छत्तीसगढ़ की समृद्धि का आधार है। यहाँ की परिधि जो है, विकास की परिधि का ध्रुव है, वो यहाँ का अन्नदाता है और धान प्रमुख उपज है। ये फर्जी दावे जो किए जाते हैं, इसलिए प्रशासन को जगाना पड़ता है। अभी आपके लोकप्रिय चैनल में केएस चौहान जी कह रहे हैं कि किसानों की संख्या बढ़ी है। आप अभी गूगल कर लीजिए, पिछले साल धान खरीदी के लिए 27,74,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। अभी केएस चौहान जी कह रहे हैं 25 लाख लोगों का पंजीयन हुआ है। ये पंजीयन का जो है, ये 3 दिन पहले का आंकड़ा है।
चौहान साहब की आवाज दीजिए भाई प्लीज। 39,000 किसान अभी पंजीयन से वंचित थे। 49,000 ये पंजीयन से वंचित है और उसमें सबसे बड़ी संख्या मुख्यमंत्री के, सुन लीजिए, ये मुख्यमंत्री के जिले में सबसे ज्यादा है। 99,300 किसान मुख्यमंत्री के जिले में पंजीयन से वंचित है। 11,39,000 किसान, 11,39,000 किसान प्रदेश में पंजीयन से वंचित किया गया है सरकार की दुर्भाग्य से। एक मिनट, ठीक है, ऐसे आवाज नहीं, एक मिनट। सुरेंद्र वर्मा जी ने जो लाख हेक्टेयर, सुरेंद्र जी एक मिनट, आपने जो बड़ा आरोप लगाया अभिलाष जी, नहीं आपने मैं दो और बड़े आंकड़े हैं। हाँ बताइए। 5 लाख हेक्टेयर रकबा कटौती की गई है इस खरीफ सीजन में। इस खरीफ सीजन में इस सरकार में 5 लाख हेक्टेयर रकबा खरीदी करने के लिए कम की गई है, जो कभी नहीं हुआ। हर साल बढ़ता है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे सरकारें किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, हर साल नए किसान जुड़ते हैं। बटांकन के कारण से नए संख्या भी बढ़ती है। इस साल में तौलाई को लेके, टोकन को लेके, परिवहन को लेके, डीओ को लेके, मिलिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कवर्धा का जो आंदोलन है आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कवर्धा में किसानों से हमाली वसूला जा रहा था, हर किसान से 800, 900, 1000, 2000। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके इसमें आज वापस करवाएं किसानों से जो राशि वसूली गई थी। ठीक है, हमाली को लेके, टोकन को लेके यह सरकार जो है। ठीक है, चलिए मैं चौहान साहब मुझे जल्दी से बताइए, 2 आंकड़े दिए हैं। एक मिनट किसानों को सुरेंद्र जी, एग्रीस्टेक पोर्टल से मैं आपके आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। चौहान साहब 2 आंकड़े क्लैरिफाई कीजिए। वो कह रहे हैं कि पिछले साल 27,74,000 किसान रजिस्टर्ड थे, इस बार उससे कम है, और आप कह रहे हैं कि आपने 1,20,000 किसान बढ़ा दिए। सच्चाई क्या है? आप देख लीजिए रजिस्टर्ड किसान जो थे वो पिछली बार 25,49,000 थे और इस बार 1 लाख बढ़ के 25,49,000, सॉरी 26,49,000 जी, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, ये पिछली बार भी 12 महीने पहले भी ऐसे ही चिल्लाया करते थे और हमने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या किसानों का ना चौहान साहब, ये आपने बोल दिया, एक और आंकड़ा दिया है, जरा उसको प्लीज क्लियर कर दीजिए सर। किसानों के लिए 5 लाख हेक्टेयर का रकबा कम कर दिया, ये आरोप लगाया इन्होंने, प्लीज आप ये बताइए। 10 सेकंड दीजिए, मैं सबका आंसर दे रहा हूं। 149 लाख मैट्रिक टन पिछली बार धान खरीदा गया। ये चिल्लाते रहे, ये छाती पीटते रहे, और उसके बाद 34,348 करोड़ रुपया दिया भी गया। ये छाती पीटते रह गए, क्योंकि रकबा की तरह हमने तोड़े थे, पूरे हम रिकॉर्ड हमने तोड़े थे। और इस बार भी 149 लाख मैट्रिक टन का रिकॉर्ड टूटेगा अभिलाष जी। मैं आपके प्रसिद्ध चैनल पे मैं आपको वादा करता हूं, किसान नेताओं को भी वादा करता हूं। ठीक है चौहान साहब, रकबा कम हो गया है क्या? किसानों का रकबा इस खरीफ सीजन में जैसे ऊपर खरीदेगी सरकार, रकबा की तरह काटे, ये सवाल है, बताइए। एक मुश्त पैसा दिया गया है, 214 करोड़ रुपए अभी दे चुके हैं। चौहान जी बताइए, आप तक आवाज पहुंच रही है? करोड़ रुपए दे चुके हैं। ना चौहान जी, एक मिनट, चौहान जी आप तक आवाज पहुंच रही है। सवाल यह था कि आरोप है कि 5 लाख हेक्टेयर रकबा कम कर दिया है, इसका जवाब दीजिए सर। 5 लाख हेक्टेयर नहीं, 50,000 हेक्टेयर को बढ़ा दिया गया है। अच्छा। लगभग 48,000 हेक्टेयर को बढ़ाया गया है। ये आपको मैं नहीं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बोलेगा। 48,000 हेक्टेयर को बढ़ाया गया है। 5 लाख का हेक्टेयर का कब बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं किसान नेता के पास आ रहा हूं ना। ठीक है, पारसनाथ साहू जी के पास आते हैं फाइनल चीजें जानने के लिए। ठीक है, सुरेंद्र जी, कैश चौहान साहब, पारसनाथ साहू जी, रकबा कम हो गया है या बढ़ा दिया है? भाई 5 लाख हेक्टेयर रकबा कम कर दिया है, कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। बीजेपी से चौहान साहब कह रहे हैं कि हमने 50,000 हेक्टेयर रकबा बढ़ा दिया है। पहला सवाल। दूसरा, किसान बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, क्या स्थिति है? अभी तक एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हुआ है तो घटेगा ही, कैसे बढ़ गया? और आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा दूसरा सवाल है कि जो रकबा है वो कितना घटा है, कितना बढ़ा है? नहीं, वो तो क्या खाता विभाजन होता है, जैसे लड़कों का बंटवारा वगैरह होता है, बस उतना ही फर्क है, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। किंतु अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल में
पंजीयन नहीं हुआ और बार बार डेट बढ़ाना पड़ रहा है। मैं कहता हूं अब 1 महीना और बढ़ा ले, फिर भी नहीं हो सकता पंजीयन, क्योंकि उसमें तकनीकी त्रुटि है, शासन की नीयत में त्रुटि है। उसको जब तक दूर नहीं करेगा तो रकबा घटेगा ही। ठीक है, चलिए अंतिम में बहुत संक्षेप में सर 5-10 सेकंड में के चौहान साहब, जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रबंध होंगे? आपने स्वीकार किया कि धान के कई उपार्जन केंद्र नहीं खुल पाए हैं, अब 15-20 दिन हो गए, 15 दिन से ऊपर होने वाले हैं लगभग, तो क्या आपको लग रहा है कि उसको ठीक करेंगे हम जल्दी? अभिलाष जी, पहले ही दिन पूरे केंद्र नहीं खोले जाते, नहीं खुलते, बहुत सारी परेशानियां रहती है, लेकिन बहुत सारे केंद्र खोले भी गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि 9 लाख मीट्रिक टन का पूरे जब से छत्तीसगढ़ बना है हमारा रिकॉर्ड है। 20 नवंबर रिकॉर्ड कर दिया जाए, ठीक, और उसके बाद हम लोग जो धान खरीदी कर रहे हैं 214 करोड़ रुपए अभी तक भुगतान कर दिया गया है, ठीक है, 23 लाख मीट्रिक टन अभी तक खरीद लिया गया है। तो ये क्या है? आज तक 15 दिनों में 23 लाख मीट्रिक टन कब पूरे 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कब खरीदा है? मेरे को ये कौन सा साल में खरीदा है? मेरे को सिर्फ ये, चलिए ठीक, 15 दिनों में। चलिए अच्छी बात है चौहान साहब, देखिए वो कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे एक दिन में सबसे ज्यादा खरीदी का हो या हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि लोगों को परेशानी है, किसान कह रहे हैं परेशानी है। हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, परेशानी भी हो तकनीकी दिक्कतों की और यहां पर रिकॉर्ड भी बन रहे हो, यह भी बिल्कुल सही हो सकता है जब ऑन रिकॉर्ड चीजें कही जा रही हैं। पर यह है कि और स्थितियां बेहतर किसानों के लिए की जा सकती हैं, चाहे वो मंडियों में हो। कल हमने देखा था एक शहर से, एक मंडी से एक तस्वीर आई थी कि ज्यादा वहां किसानों का तौल लिया जा रहा था। इन दिक्कतों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और मैं तो बीजेपी से यही कहूंगा कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोग हैं, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मंडियों में बैठाइए और उनसे भी रिपोर्ट लीजिए, क्योंकि जो अधिकारी कथित तौर पर गड़बड़ी करने वाले हैं वही अगर रिपोर्ट भेज देंगे कि सब ठीक है और उस पर प्रशासन कर ले यकीन, ठीक है, शासन को अपने उस मैन फोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर कहीं ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आज कवर्धा के उदाहरण दे रहे थे सुरेंद्र जी कि उनके कार्यकर्ताओं ने जाके पैसे लौटवाए, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के संगठन के लिए भी सोचने की बात है कि ये काम तो भाई हम भी कर सकते थे अगर गलत हो रहा था। तो थोड़ा और व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए, पर उम्मीद यही करेंगे कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए, उम्मीद यही करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमारे धान का कटोरा एक बार फिर से भर जाए और उम्मीद यही करेंगे कि हमारे किसानों की जो मेहनत करके खून बहा के पसीना बहा के फसल उगा रहे हैं उनके एक एक दाने का दाम सही वक्त पर उन तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया के चौहान साहब, पारसनाथ जी, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।